तो दोस्तों आज हम एक और हॉरर स्टोरी की बात करने वाले हैं। अभी दोस्तों ये जो हॉरर स्टोरी है ये मुकेश के बारे में है। जो मुकेश जो था वो एक नॉर्मल 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब करता था। वो ना असलियत में गांव से वापस आ रहा था, जिसकी वजह से मतलब अपना जो उसका एक गांव था, तो अपने गांव से पहला ही बच्चा था जो पढ़ लिख के निकला था वहाँ से। मतलब वहाँ से अपना गांव छोड़ दिया था उसने ताकि वो पढ़ाई लिखाई करे। तो फिर अभी क्योंकि जो मुकेश था उसने पढ़ाई लिखाई के लिए अपना गांव वगैरह छोड़ा था, तो उसके जितने भी फैमिली रिलेटिव्स थे वो खुश नहीं थे। क्योंकि ऑब्वियसली कोई जब पहली बार निकलता है तो फिर उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, जबकि रेजिस्ट करते हैं उसको कि मत जा। तो ऐसे मुकेश के साथ हुआ था। इस वजह से मुकेश की जो अम्मी थी वो उसे, पर मुकेश की अम्मी उसे सपोर्ट करती थी, पर तब भी कुछ चीज़ों में तो तब भी वो पीछे हट जाती थी। वैसे ही एक बार ना मुकेश की अम्मी ने उसको बताया था कि रात के टाइम बाहर मत निकलना, क्योंकि रात के टाइम अभी बहुत घटनाएं आ रही हैं, तो तुम बाहर मत निकलना। तो मुकेश ने ऐसे हल्का सा हंसा और बोला कि अगर कोई अब बड़े शहर में कोई भी नौकरी करेगा तो फिर तो उसका भी ये वाला डर खत्म हो जाएगा रात वाला। क्योंकि वो ना 9 to 5 काम करता था, फिर 9 बजे से दोस्तों से बातें बातें करता था, पार्टी वार्टी करके आता था, इस वजह से लेट हो जाता था उसे। तो फिर एक बार वो ऐसे ट्रेन से आ रहा था। जब वो ट्रेन में चढ़ा तब वहाँ पे एक पंडित था ट्रेन में, दो नर्स थी और एक औरत थी जो बिल्कुल एंडिंग में बैठी हुई थी ट्रेन के। तो फिर मुकेश चढ़ा और अपने उसने हेडफोन लगाए और वो अपना आंख बंद करके लेट गया, मतलब बैठ गया वहाँ पे। और कुछ टाइम बाद जैसे ट्रेन चलने लगी थी, फिर पंडित था वो स्टेशन पे उतर गया, जो नर्स थी वो उतर गई। जब उसका स्टेशन आने में कुछ टाइम बचा था, तब उसने हेडफोन निकाल के देखा तो वो औरत अभी भी वहीं बैठी है। उसने ध्यान से जब देखा तो उसने नोटिस किया कि पूरे व्हाइट साड़ी में है और उसमें रेड कलर की लाइनिंग है। तो फिर अभी उसको डर लगा कि ऑब्वियसली वो गाँव का था, तो उसको पता था कि ऐसा ही तो होता है। जो भी चुड़ैल होती हैं वो ऐसी तो होती हैं, और उनके जो पैर होते हैं वो उल्टे होते हैं। तो उसने पैरों की तरफ देखा तो पैर उल्टे नहीं थे, सीधे। तो फिर उसने राहत की सांस ली और बोला कि कुछ भी सोचता रहता हूँ, और वो नीचे हो गया। उसके दिमाग में ये था कि अगर वो भूत होती तो पूछती कि टाइम क्या हुआ, क्योंकि यहाँ वहाँ पे ना नॉर्मली यही था कि आखिरी स्टेशन से पहले कोई अगर ये बोले कि टाइम क्या हुआ, तो कोई भी रिप्लाई नहीं देना है, चुपचाप बैठे रहो। तभी कुछ टाइम बाद जब वो जो ट्रेन एक टनल से गई, तो और जब वो निकली तो फिर वो जो लेडी थी वो 2 सीटें आगे आ गई थी। अब मुकेश ने पूरा बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया था कि दोस्त 2 सीट आगे आई है, तो फिर उसने अपना मुँह नीचे कर लिया और डर के मारे। तभी उसको ना आवाज़ आई उसी औरत की, जैसे उसकी नानी बोला करती थी, "बेटा टाइम क्या हुआ है?" जैसे सेम उसकी नानी उसको बोला करती थी वैसे उसको वैसी आवाज़। उसको समझ आ गया था कि ये चुड़ैल है, तो फिर उसने नीचे ही देखता रहा वो पूरे टाइम। उसके बाद फिर जो औरत थी वो धीरे से उसके आगे वाली सीट पे आ गई, डायरेक्ट आ गई, टेलीपोर्ट हो गई उसके आगे वाली सीट पे। और फिर उसने बोला कि चलो बेटा मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, असली घर लेके जाऊँगी तुम्हें। मुकेश को ये वाली आवाज़ फ़ैमिलियर थी क्योंकि वो उसकी नानी की ही थी। उसकी नानी जैसे उसको बचपन में बोला करते थे जब वो 12 साल का था। फिर वो उसको याद आता है कि ये क्यों हो रहा है उसके साथ। तो फिर ये इसलिए होता था कि जब वो 14 इयर्स का था और उसने ये अपना घर छोड़ा था पढ़ाई करने के लिए, तो उसकी नानी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, बोला था कि जा मत यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ के मत जा तू। तभी वो गया, और उसके जाते ही कुछ ही दिनों में उसकी जो नानी थी वो नहीं रही। इसकी वजह से उसको लगता था कि नानी उसकी ही वजह से गई हैं। पर तब भी उसने नज़रअंदाज किया कि ठीक है, हो सकता है कुछ। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद उसके जो ताऊ थे, उनका भी एक ट्रेन एक्सीडेंट में वो भी खत्म हो गए, ट्रेन एक्सीडेंट में। और उसके बाद उसका जो एक ब्रदर इन लॉ था, वो भी ऐसे हो गया था, डूब गया था पानी के अंदर वो। तो फिर ये सब चीज़ें हुई थी, उसके दिमाग में ये सब चीज़ें थी भी। कुछ टाइम बाद फिर जो जब उसने ऊपर मुँह उठा के देखा तो वो जो औरत थी उसका जो पल्लू लगा होता है वो ना निकल गया था। उसने देखा ध्यान से तो उसकी नानी ही थी, बहुत ही यंग, एकदम 22-20 इयर्स के। और उनके यहाँ पे ना एक तिल भी था, जो उसे अच्छे से याद था कि एक तिल था उनको। तो फिर उसको याद था कि, और फिर उसको समझा कि नानी, और ये नानी नहीं है, और ये शक्ल चेंज करके आई है जो है।
फिर कुछ टाइम बाद ना उसको ना और आवाज़ आने लगी, अपने ताऊ जी की आवाज़ आने लगी, ब्रदर इन लॉ की आवाज़ आने लगी, इतनी वजह से हम लोग मर गए, नहीं जाना चाहिए था तुझे, क्यों गया तू, क्या उखाड़ लिया वहाँ जाके, कुछ भी तो नहीं है, परिवार से बाहर तो रह रहा है, चल हम तुझे घर लेके जाएंगे, चल अब घर पे। तभी जो ट्रेन थी ना वो रुक गई, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं, ऐसे ही बस रुक गई और दरवाज़ा खुले ही हुआ था, लोकल ट्रेन थी, बाहर कुछ नहीं था, पर बाहर ध्यान से देखो पता चला कि एक गाँव है, जो कि उसका ही गाँव था। ऐसा दिख रहा था कि गाँव है जो उसका ही गाँव था, वही पीपल का पेड़, वैसे ही घर, वो वैसे ही खेत, सेम वही उसका ही गाँव था वो। और उसको अभी भी वो आवाज़ें आ रही थी और उसको दिख भी नहीं लग रहे थे कि चल घर लेके चलते हैं, चल घर आ गया, चलते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़, घर चलेंगे हम। फिर कुछ टाइम बाद, फिर उसके बाद अगले दिन जब ट्रेन की रिकॉर्ड सीसीटीवी चेक करी गई फुटेज, तो उसमें दिखाया गया कि एक बंदा खड़ा हुआ, चलकर गया डरते हुए और ट्रेन से बाहर कूद गया, चलती हुई ट्रेन से, और वो नहीं बचा। इसलिए आज तक बोलते हैं कि अगर ट्रेन में जाते वक्त आखिरी स्टेशन से पहले कोई अगर औरत आगे बिल्कुल बैठी हुई मिलती है वाइट कपड़ों में, तो रिप्लाई नहीं दे रहा है। उसने रिप्लाई दिया था क्योंकि उसने ऊपर मुड़ के देखा और जब उसको आगे तो वो चल चल के वहां तक चला भी गया, इसलिए रिप्लाई नहीं दे रहा है बस। सो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, अगर आपको वो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सो थैंक यू।